दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हस्तरेखा और वैवाहिक जीवन। आपका संपूर्ण वैवाहिक जीवन आपकी हस्तरेखाओं में विद्यमान है। इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। और आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको कुंडली के अतिरिक्त आपकी हस्तरेखाओं में ही संपूर्ण आपका वैवाहिक जीवन किस प्रकार से विद्यमान है और किस प्रकार से आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा या किस प्रकार से आपका वैवाहिक जीवन बाधित रहेगा और क्या किस तरह की परेशानियां आपको आ सकती हैं, उन परेशानियों का समाधान क्या होगा, इन सब विषयों पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, शास्त्रों में ये कहा गया है कि स्व पुरुषार्थ से जो निर्मित मकान होता है वो यदि व्यक्ति के पास हो जाए और मधुर वचन बोलने वाली पत्नी यदि आपके पास हो जाए और कामदेव से भी अधिक या कामदेव को भी मात देने वाली जो रति योगिनी यदि सुंदर पत्नी आपको मिल जाए और पुत्र एवं सेवक यदि आपकी सेवा करने वाले मिल जाएं और विपत्ति में काम आने वाला यदि मित्र आपको मिल जाए और नित्य इष्ट देव की पूजा करने का अवसर आपको मिल जाए और प्रतिदिन घर में आने वाले अतिथि का स्वागत करने को यदि आपको मिलता है और यदि आपके घर में मेवा पकवान पान आदि के द्वारा अतिथि का स्वागत यदि आप करते हैं, सज्जन एवं वृद्ध आदि व्यक्तियों का निवास यदि आपके घर में है, तो ऐसा कहा गया है कि आपका घर स्वर्ग तुल्य है। आज मैं दोस्तों आपको हस्तरेखाओं में इन्हीं सब विषयों की चर्चा करने वाला हूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और संपूर्ण वीडियो को आप देखिए और देख करके आप अपनी हस्तरेखाओं में उन लक्षणों का मिलान कीजिए कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा है। और यदि आपका वैवाहिक जीवन किसी प्रकार से बाधित है और आपके लक्षण इन हस्तरेखाओं में मिल रहे हैं, तो आपको उनका किसी भी प्रकार से कोई भी उपाय आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हस्तरेखाएं जब हम देखते हैं तो हस्तरेखाओं में सबसे पहले आपको यहाँ पर ये हाथ दिखाई दे रहा है। इस हाथ में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम विवाह की रेखा को देखने से पहले हम बृहस्पति पर्वत को पहले देख लें। केवल क्या होता है कि हम विवाह की इस रेखा को देखते हैं और इस रेखा को देख करके हम वैवाहिक जीवन की जो भविष्यवाणी है या प्रेडिक्शन वो हम करने लग जाते हैं, जो कि नितांत अनुचित है। केवल इस रेखा के आधार पर वो वैवाहिक जीवन का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए हमें बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। सबसे पहले बृहस्पति पर्वत, यदि व्यक्ति का बृहस्पति पर्वत उठा हुआ है, हम इस रेखा पर बाद में आएंगे, पहले मैं आपको पर्वतों के माध्यम से वैवाहिक जीवन को समझा देता हूं कि यदि बृहस्पति पर्वत उठा हुआ है तो ऐसा वैवाहिक जीवन बहुत पवित्र माना जाता है, अति उत्तम माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है और सुखी माना जाता है। यदि ये शनि का स्थान है, ये शनि के स्थान पे यदि ये शनि उठा हुआ है, तो यदि शनि उठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को शनि प्रधान व्यक्ति कहा जाता है। और शनि यदि आपकी हस्तरेखाओं में प्रधान है, यदि शनि पर्वत उठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति विवाह करना पसंद नहीं करता है। यदि ये पर्वत आपका उठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति विवाह करना पसंद नहीं करता है। वो अपनी सारी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देता है, सारे दुर्गुण उसके उस प्रतिष्ठा में छिप जाते हैं और विवाह के रिश्ते इसके लिए बहुत आते हैं, लेकिन वो अपनी प्रतिष्ठा को सामने करके और वो विवाह के लिए तैयार नहीं होता है। और यही कारण होता है कि शनि प्रधान व्यक्तियों का विवाह बहुत देरी से होता है, क्योंकि वो आने वाले रिश्तों को स्वीकार ही नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज और है दोस्तों, यदि इस शनि के साथ ये शुक्र का स्थान है, ये पूरा स्थान शुक्र का है,
यदि शनि के साथ ये पर्वत भी उठा हुआ है तो आप ये निश्चित मानिए कि ऐसा जातक जो है कहीं किसी भी प्रकार से अन्य प्रकार के संबंधों में है या अन्य प्रकार के रिश्तों में है। और इस पर्वत से निकलने वाली ये जो रेखाएं हैं, और इनका भी मैं आपको जो है बहुत ही जो है एक चमत्कारिक जो है ना आपको प्रेडिक्शन बताऊंगा कि किस प्रकार से ये जो है वर्तमान जीवन शैली में ये प्रभाव देती हैं। दोस्तों, शनि का ये पर्वत यदि जो है उठा हुआ है, शनि प्रधान व्यक्ति है, तो ऐसा व्यक्ति विवाह पसंद नहीं करेगा, और करेगा तो वो बहुत देरी से करेगा, यानी अपने स्टेटस, अपनी कैरियर, अपने जो है शिक्षा आदि को लेकर के, और वो विवाह में बहुत विलंब करता है। यदि दोस्तों ये सूर्य का स्थान है, यदि कोई व्यक्ति सूर्य प्रधान है, तो सूर्य प्रधान व्यक्ति जो होता है वो विवाह को पसंद तो करता है, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन जो है वो आनंद में भी होता है, लेकिन आनंद में होने के साथ साथ वो जो है ऐसी विवाह की जीवन संगिनी को अपनाता है जो बहुत तेजस्वी हो। अब ये तेजस्वी जो है यानी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, हाई एजुकेटेड हो, ऐसी जो है जीवन संगिनी को वो पसंद करता है। लेकिन यहीं पर ये दोनों का जो है ऐसी जीवन संगिनी उसको मिलती है तो यहीं पर विवाह बाधित भी होता है, क्योंकि उसको तेजस्विनी जो बीबी है, वो पत्नी जो है वो मिल तो जाती है, लेकिन वो आगे जाकर के उनका वैवाहिक जीवन आनंद में नहीं माना जाता है। यानी ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातक जो सूर्य प्रधान होते हैं, ऐसे जातक प्रशासनिक सेवाओं में होते हैं या जो है और उच्च पदों पर जो है विराजमान होते हैं, और उच्च पदों पर विराजमान होकर के उनको अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है उनको पत्नी चाहिए होती है, और वो मिलती भी है, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन जो है वो सुख में नहीं होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों ये आता है यहाँ पर बुध प्रधान, यदि जो है किसी के हाथ में जो है बुध की प्रधानता है, बुध पर्वत यदि जो है प्रधान है, तो विवाह जो है वो व्यक्ति करेगा, लेकिन विवाह करने में बहुत नुक्ताचीनी करेगा, मीन मेष निकालेगा, कमियां निकालेगा, बहुत सारी जो है परीक्षाएं जो है वो लेगा, और बहुत सारी परीक्षाएं लेने के बाद वो यदि विवाह करेगा तो विवाह उसका सफल तो होता है, लेकिन सफल होने के साथ साथ संघर्ष बहुत होता है। वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष उसको करना पड़ता है यदि बुध आपका प्रधान है तो। इसके अतिरिक्त दोस्तों अब हम आते हैं, ये मंगल का क्षेत्र है, ये निम्न मंगल है और ये उच्च मंगल है। यदि इस स्थान पर आपको कोई उभार दिखाई देता है हस्तरेखा में, तो उभार दिखने के साथ साथ आपका मंगल जो है वो प्रधान हो जाता है, और जिन लोगों का मंगल जो है प्रधान होता है वो अपने इरादे के बहुत पक्के होते हैं। यानी जिस किसी के विषय में भी वो यदि विचार कर लेते हैं कि मुझे इसके साथ ही विवाह करना है, तो चाहे विवाह में देरी हो लेकिन वो उसके साथ विवाह करके मानते हैं, दृढ़ पक्के होते हैं, वचन के पक्के होते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। लेकिन बहुत लंबे समय के पश्चात इनके जीवन में मंगल इनको परेशान करता है, और मंगल परेशान करता है अधिकतर जो है इसमें पुरुष वर्ग जो है वो ज्यादा प्रभावित होता है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों अब आते हैं हम, ये चंद्र का क्षेत्र है, ये चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत पर दोस्तों आपके किसी भी प्रकार का कोई निशान है, एक विशेष निशान की व्याख्या मैं आपको जो है लास्ट में करूंगा, जो आपको 100% जो है वैवाहिक जीवन को घटित जो है वो करती है। तो यहाँ ये चंद्र पर्वत जो है दोस्तों, ऐसे चंद्र पर्वत जिनका उभरा हुआ है, ऐसे लोग जो है भावनात्मक रूप से जो है बहुत जो है प्रभावित होते हैं, भावनात्मक रूप से वो जो है प्रेम से जुड़े होते हैं, भावनात्मक रूप से जो है वो अपने विवाह से वो जुड़ते हैं। लेकिन ऐसे जातकों का जो विवाह होता है वो अमेल विवाह होता है, यानी दोनों का मेल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जो है विवाह करते हैं, चाहे उम्र के हिसाब से मेल नहीं होता हो,
चाहे उनका स्टेटस के हिसाब से मेल नहीं होता हो, चाहे उनकी संस्कृति के हिसाब से मेल नहीं होता हो, चाहे उनका किसी जाति वर्ग वर्ण आदि के आधार पर जो है मेल नहीं होता हो, तो ऐसे जातक विवाह करते हैं। अमेल विवाह उनका होता है, लेकिन ये भावनात्मक रूप से जो है ये जुड़ते हैं, और भावनात्मक रूप से जुड़ने के साथ साथ इनकी जो विवाह की रेखा है वो भी गहरी हो जाती है। लेकिन ऐसे जातक जो है लगभग अपने विवाह को सफल बनाने में कामयाब रहते हैं। इसके आगे दोस्तों आता है ये जो है यहाँ ये शुक्र पर्वत है। ये शुक्र पर्वत का मैंने आपको बताया कि यदि ये उभरा हुआ है और इस पर जो है ये बहुत सारी रेखाएं यदि बनी हुई हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जातक का कहीं अन्य जो है विपरीत लिंगों के साथ, विपरीत लिंग के साथ जो है उसका संबंध रहता है। और संबंध भी उसके जो है यदि कई रेखाएं हैं तो ऐसा माना जाता है कि कई जगह उसके संबंध पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि ये जो राजनेता आदि जो है, या जिस प्रकार से राजनीति जहाँ पर आती है वहाँ पर थोड़ा ये ज़्यादा जो है इफेक्टिव ये शुक्र पर्वत ज़्यादा जो है वहाँ दिखाई देता है, और वहाँ जो है वैवाहिक जीवन में कोई ज़्यादा जो है स्थिरता आपको नहीं मिलेगी। ये दोस्तों पर्वतों के हिसाब से हमें पूरी हस्त रेखाओं को पर्वतों के माध्यम से हमको समझ लेना चाहिए, वैवाहिक जीवन को हमें समझ लेना चाहिए। अब दोस्तों हम आते हैं इसकी जो मूल जो विषय जो इसका है, वो जहाँ से सभी जो पामिष्ट होते हैं वो जो है प्रेडिक्शन करते हैं। पामिष्ट को कोई भी हस्तरेखा का जो प्रेडिक्शन करता है दोस्तों, एक तो जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि हर जगह पर लोग जो है हाथ खोल करके बैठ जाते हैं, और हाथ खोल करके बैठ करके कि ओहो मेरा हाथ देखिए, आप मेरा जीवन बताइए। आप उसको दो चार बातें बनाएंगे और बताएंगे आप, और बताने के बाद जो है वही व्यक्ति जो है 10 मिनट बाद जो है इसी हस्तरेखा शास्त्र का उपहास करने लगता है। दोस्तों यदि कोई गंभीर है तो उसको आप एकांत में बिठाएं, और एकांत में बिठा करके और उसका चिंतन मनन करके ही आप प्रेडिक्शन करें। हस्तरेखा शास्त्र का उपहास नहीं होने दें, क्योंकि कोई भी डॉक्टर जो है जब बीमारी देखता है तो बीमारी देख करके वो सीधे जो है उस किसी भी अंग को काटने की बात जो है वो नहीं करता है, वो ऑपरेशन करता है। तो हस्तरेखा शास्त्र में पामिष्ट को चाहिए, हस्तरेखा शास्त्री को चाहिए कि वो देखे, देख करके चिंतन करे, मनन करके और फिर प्रेडिक्शन करे, और उसको चेतावनी दे करके और फिर उसको जो है कोई उपाय आदि जो है उसको बताए, ताकि हस्तरेखा शास्त्र का कोई उपहास न हो सके। दोस्तों यहाँ पर ये विवाह रेखा है। अब इस विवाह रेखा को हमें जो है समझना है। यदि हथेली में कोई अशुभ संकेत यदि हैं, तो पामिष्ट को चाहिए कि वो जो है अशुभ संकेतों के विषय में जो है जातक को जो है चेतावनी प्रदान करे। अब यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि एक रेखा ये है, इसके साथ में यदि दूसरी रेखा और हो जाती है तो सामान्यतः जो हस्तरेखा शास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि इसके 2 विवाह होंगे, या जो बुक्स आदि पढ़ करके प्रेडिक्शन करने लग जाते हैं वो कहते हैं 2 विवाह होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में ये रेखा दोनों ही नहीं होती हैं और उनका वैवाहिक जीवन बहुत सफल होता है। ऐसे जातकों का दोस्तों मैं बता देता हूं आपको कि उनका ये पर्वतों से संबंध अवश्य रहता है। चाहे यहाँ पर ये दोनों रेखाएं नहीं हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन उनका जो है बहुत अधिक सफल रहता है। तो ऐसा नहीं है कि विवाह रेखा नहीं है इसका मतलब विवाह नहीं होगा, विवाह होगा। उनका ज्यादा जो है वैवाहिक जीवन सफल रहता है। तो यहाँ पर यदि एक रेखा के साथ 2 रेखाएं यदि हैं, साइड में जो है दूसरी रेखा चल रही है, बुध पर्वत के नीचे ये रेखा होती है, तो इसका अभिप्राय बिल्कुल भी ये नहीं समझें कि जो है उस जातक के 2 विवाह होंगे। हो सकता है कि उस विवाह में इतना गहरा संबंध स्थापित होता है कि विवाह से पूर्व भी उनके विचार मिलते हैं और विवाह के पश्चात भी उनके जो है वैचारिक जो है उनके
संबंध और स्वभाव जो है वो बना रहता है। तो उस चीज को भी ये दो रेखाएं दर्शाती हैं। तो हमें इसका अभिप्राय बिल्कुल भी दो विवाहों से नहीं लेना चाहिए। इसके आगे दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक चीज और आती है कि दोनों में पति पत्नी में कामुकता का ज्यादा जो है ऐसा जो है देखा जाता है कि यदि ये दो रेखाएं हैं तो दोनों में अत्यधिक गहरा कामुकता का संबंध होता है। दोस्तों इसके साथ साथ ही दूसरा लक्षण एक और पाया जाता है कि यदि दो रेखाएं हैं तो पति पत्नी का जो स्वास्थ्य है वो बहुत श्रेष्ठ, अति उत्तम, निरोगी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों उसमें जो पुरुष और स्त्री में का जो स्टेमिना है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, उसको भी ये दोनों रेखा दर्शाती हैं। यदि दो रेखा हैं तो उनकी दोनों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत श्रेष्ठ होती है, अति उत्तम होती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक चीज और आती है यहाँ पर, ऐसा जातक जिसके हाथ में बुध पर्वत के नीचे दो रेखाएं हैं और पैरेलल जो है वो दोनों रेखाएं साथ चल रही हैं, तो ऐसा जातक कई बार अपने उपार्जित धन को इस वैवाहिक जीवन को लेकर के या प्रेम प्रसंग को लेकर के या किसी अटैचमेंट को लेकर के अपना संपूर्ण धन खर्च कर देता है। इससे थोड़ा सा संकेत विपरीत भी जाता है कि ये अच्छा नहीं होता है परिवार के लिए। तो ऐसा भी देखा गया है कि ये दोनों रेखाएं पैरेलल साथ चल रही हैं तो उपार्जित धन को जो है खर्च करवा देती हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों यदि ये रेखा सूर्य रेखा और भाग्य रेखा का यदि स्पर्श कर ले, यदि ये जो है दोस्तों देखिए यहाँ पर ये भाग्य रेखा होती है, बहुत लोगों के ये नहीं मिलती है, लेकिन यदि किसी की ये रेखा यहाँ तक पहुंच गई है, भाग्य रेखा तक पहुंच गई है, सूर्य तक पहुंच गई है, सूर्य पर्वत का स्पर्श उसने कर लिया है, तो ऐसे जातक का भाग्योदय बहुत अच्छा होता है और उसका वैवाहिक जीवन अत्यधिक सुखमय रहता है। शैव जो सामुद्रिक शास्त्र है दोस्तों वो ये कहता है कि क्या कोई कैप्ट वाइफ या कोई गर्लफ्रेंड या कोई जो है आपकी एक्स्ट्रा वाइफ आदि भी जो है होती है तो क्या उसका भी लक्षण क्या जो है हस्तरेखा में होता है। तो शैव सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि बिल्कुल हस्तरेखाओं में वो चीज भी पाई जाती है, देखी जा सकती है। चंद्र पर्वत दोस्तों ये है चंद्र पर्वत, इस पर यदि ये आड़ी रेखाएं पड़ी हुई हैं तो शैव सामुद्रिक शास्त्र जो है ये कहता है कि ये रेखाएं आपके विपरीत लिंग के प्रति जो अट्रैक्शन है उनको ये दर्शाती हैं। इसके साथ साथ ही ये शुक्र पर्वत पर जो ये रेखाएं हैं ये भी आपके जो है संबंधों को दर्शाती हैं। लेकिन यदि ये जातक जो है इस प्रकार से यहाँ ये ऐसी रेखाएं हैं, ये पर्वत उठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ और अति उत्तम शिक्षा को प्राप्त किया हुआ होता है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों ऐसे जातक जो है राजयोग को भी प्राप्त करते हैं, राजयोग से वो जुड़ते हैं और राजयोग उनका जो है पुष्ट मिलता है। लेकिन जातक जो है दोस्तों वो बड़ा भावुक होगा, वो वैवाहिक जीवन को लेकर के बड़ा भावुक रहता है और वो अपने हृदय को मतलब एक तरीके से जो है सामने वाले के प्रति जो है बिल्कुल एकदम स्पष्ट रखता है, कोई किसी तरह का दुराव छिपाव जो है वो नहीं रखता है और वो बड़ा गंभीर भी कई बार होता है अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के। लेकिन ये आकर्षण है दोस्तों, ये यहाँ की रेखाएं और ये यहाँ की रेखाएं। ऐसा नहीं है कि आकर्षण का मतलब जिसको देखा उसी के साथ जो है उसका जो है को आप जो है एक संबंध स्थापित करते हैं, ऐसा नहीं है। यानी ये ऐसा मानते हैं कि ये रेखाएं पाई जाती हैं तो जो है उसका विपरीत लिंग के प्रति एक अट्रैक्शन, आकर्षण बनता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यदि ये लगाव रेखाएं आपकी हैं और लगाव रेखाओं के साथ साथ जो है जितनी रेखाएं हैं, कई बार क्या होता है यहाँ पर जो है 3-4 लाइनें होती हैं तो हम कह देते हैं कि जितनी लगाव यूनियन लाइन है, जितनी लाइन है उतनी ही जो है व्यक्ति के प्रेम प्रसंग होंगे, ऐसा
नहीं है। ऐसा जो है बहुत से हाथों में जो है हमने देखा है कि व्यक्ति जो है एकदम से फेयर है, लेकिन जो है उसके भी ये रेखाएं पाई गई हैं, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन जो है बड़ा गंभीर होता है। वैवाहिक जीवन को लेकर के वो बड़े गंभीर पाए जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अब हम आते हैं इस चिन्ह पर। यदि आपके विवाह की रेखा प्रारंभ में 2 भागों में बटी हुई है, तो 2 भागों में बटी हुई है, बाद में यदि ये एक हो गई है, तो दोस्तों जैसे विद्युत के 2 तार मिल करके और एक जो है ऊर्जा का प्रवाह कई बार करते हैं, वो उस प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह ऐसे वैवाहिक जीवन में होता है। यदि किसी के हाथ में इस प्रकार की रेखा पाई जाती है, ये इस प्रकार की, तो दोस्तों उसका वैवाहिक जीवन बड़ा गहरा और संवेदना युक्त होता है। आगे दोस्तों हम आते हैं इस चिन्ह पर। यदि विवाह की ये पैरेलल रेखा जो है, ये समानांतर रेखा जो है 2 चल रही हैं, तो ऐसा जातक जो है वो 2 समान स्त्रियों से जो है वो अपना जो है एक गहरा संबंध रख सकता है, या ऐसा पाया जाता है कि वो उसका संबंध जो है 2 समानांतर स्त्रियों के साथ उसका संबंध देखा जाता है। लेकिन ये कई बार ऐसा भी होता है कि ये 2 रेखाएं आपकी पैरेलल चल रही हैं, लेकिन एक ही पति पत्नी का आपस में लव अफेयर चलता है, और उस लव अफेयर, वही लव अफेयर जो है बाद में जो है वो शादी में परिणत हो जाता है। तो उस चीज को भी ये 2 रेखाएं दर्शाती है। ऐसा नहीं है कि जो है दोनों का अलग अलग, दोनों के हाथ में जो है 2 रेखाएं हैं तो दोनों के अलग अलग संबंध, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा उदाहरण भी हमने देखा है कि विपरीत लिंग के प्रति जो है अलग अलग आकर्षण भी जो है देखे जाते हैं। दोस्तों इसके अतिरिक्त जो है हम ये देखते हैं कि यदि इसमें जो है इस रेखा में ये सीधा एक जो है ये चिन्ह या सीधी ये रेखा रहती है, एकदम नीट एंड क्लीन रहती है, और ये रेखा बिल्कुल जो है बुध पर्वत, ये बुध पर्वत है, और ये जो है हमारी जो हृदय रेखा है, इसके एकदम यदि ये सेंटर में है, बीच में यदि ये है, तो जो है दोस्तों ऐसे जातक का विवाह बहुत जल्दी हो जाता है, शीघ्र हो जाता है। एक चीज और आपको समझनी है कि यहां विवाह की रेखा यदि जो है बहुत गहरी है, तो उसको गहरा संबंध या गहरा वैवाहिक जीवन या सुख में वैवाहिक जीवन ही आप माने। यदि पतली है, क्षीण है, तो थोड़ा सा जो है वैवाहिक जीवन में कटुता, बाधिता और परेशानी जो है मिलती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यदि हाथ में आपकी जो ये रेखा निर्दोष है, किसी भी प्रकार का कोई दोष इसमें नहीं आ रहा है, और गुरु पर्वत आपका जो है बड़ा अच्छा है, और कई बार तो यहाँ गुरु पर्वत पर ये क्रॉस भी मिलता है। यदि ये रेखा एकदम स्पष्ट है और साफ है, और यहाँ गुरु पर्वत पर जो है क्रॉस यदि में बना हुआ है, तो ऐसे जातक का विवाह उच्च कुल में होता है, बहुत अच्छे परिवार में होता है, और वैवाहिक जीवन अत्यधिक अति आनंद में होता है। यदि गुरु पर्वत पर, क्योंकि गुरु विवाह का कारक है, और यहाँ पर क्रॉस मिला, और यहाँ पर ये रेखा एकदम स्पष्ट है, निर्दोष है, कोई बाधा नहीं है, तो वैवाहिक जीवन अति आनंद में होता है। यदि दोस्तों इसके अतिरिक्त ये जो है इस विवाह की रेखा में यदि ऐसे यहाँ पर ये द्वीप बन गया, यानी ये इस तरीके से बीच में ये द्वीप ऐसा बन गया, तो ये विवाह में बाधा है, ये विवाह में बाधा उत्पन्न करता है, अप्रियता ये लाता है। दोनों विवाह के लिए जो है किसी भी प्रकार से जो है राजी नहीं होते हैं, लेकिन विवाह करना पड़ता है, और बाद में जाकर के दोनों का विवाह विच्छेद होता है, तलाक के रूप में जो है परिवर्तित होता है, और दोनों बहुत ज़्यादा परेशान भी इसमें रहते हैं। तो ये इस चीज़ को जो है ये द्वीप इस चीज़ को दर्शाता है। यदि इसके अतिरिक्त ये चैन की जो है इस तरीके की चैन के तरह की जो है रेखा ये हो गई है, तो भी ये भी जो है अप्रियता को लाती है वैवाहिक जीवन में,
और विघ्न लेकर के आती है। और यदि दोस्तों ये वैवाहिक रेखा इस तरह से है, आगे ये क्रॉस बन गया है, यदि दोस्तों ये आप देखेंगे कि ऐसा चिन्ह है, विवाह की रेखा सीधी है और आगे यदि क्रॉस लगा हुआ है, पत्नी बहुत पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, हाई एजुकेटेड होगी और उच्च परिवार की भी होगी, लेकिन दोस्तों वैवाहिक जीवन में विघ्न आएगा। किसी भी प्रकार से यहाँ पर इस चीज को जो है हमें जो है टालना चाहिए। और ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बड़ा कष्ट में रहता है, न व्यक्ति जी पाएगा न वो मर पाएगा, यानी ऐसी स्थिति यहाँ पर होती है। और दोस्तों इसके कई बार तो ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलती हैं कि ये क्रॉस का निशान यदि स्टार के रूप में है या दोनों अलग अलग हैं, तो वैवाहिक जीवन बड़ा विस्फोटक होता है। दोनों एक दूसरे के लिए घातक भी हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के जीवन को जो है समाप्त करने की स्थिति में भी आ सकते हैं। केवल पैसे आदि से नहीं, जीवन को समाप्त करने की स्थितियां बन जाती हैं। ये ऐसी चिन्ह जो है इस चीज को दर्शाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि जो है वैवाहिक जीवन में ये रेखा दो तरह से ये विभाजित हो गई, ये दो तरह से विभाजित हो जाती है, तो ये भी जो है कोई अच्छा साइन नहीं है। ये द्विशाखी जो है रेखा होती है और इसको तलाक योग मानते हैं। ये तलाक योग होता है और तलाक योग ही नहीं होता है, ये लगभग जो है ये पैसे पर जाकर के वैवाहिक संबंध खत्म होता है ऐसे लोगों का। इसके अलावा दोस्तों यदि ये रेखा थोड़ी सी जो है नज़दीक है, ज़्यादा जो है नहीं बटी है, थोड़ी सी नज़दीक है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम जो है ऐसा कह सकते हैं कि आपस में अनबन होती है, लेकिन तलाक नहीं होता है। आपस में मतभेद हो जाते हैं, मतभेद होकर के और जो है वो जीवन जो है वैवाहिक जीवन उनका आगे चल जाता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, ये यदि विवाह रेखा में इस तरह के चिन्ह आपको मिलते हैं, किसी भी हस्तरेखा में, वैवाहिक हस्तरेखा में यदि इस तरह के चिन्ह मिलते हैं, ये अशुभ हैं। ये चिन्ह जो है वैवाहिक जीवन को समाप्त करने वाले हैं, ये वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं और इनसे वैवाहिक जीवन जो है बड़ा दुख में माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि यही चिन्ह इस तरह के दिख जाएं आपको हस्तरेखा में, तो ऐसे वैवाहिक जीवन को हम सुखमय कहेंगे। ऐसा वैवाहिक जीवन भाग्यशाली होता है, ऐसा वैवाहिक जीवन उन्नति का जो है दायक होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यदि विवाह की रेखा ये ऐसे यहाँ पर बीच में गैप दे करके आगे बढ़ रही है, पहले यहाँ स्टार्ट हुई, फिर ये गैप आ गया और फिर स्टार्ट हो गई, यदि ऐसा जो है चिन्ह पाया जाता है, तो ऐसा गृहस्थी जो है गृहस्थ सुख में वो उसके भी बाधा ही आती है, परेशानियां आती हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, ये चिन्ह है यदि ये रेखा इस तरह से मुड़ गई, यानी इधर से चल के इधर अपने, ये मणिबंध है दोस्तों, ये मणिबंध, यदि ये रेखा यहां से यूं मुड़ जाती है, तो इस प्रकार से मुड़ी हुई रेखा वैवाहिक संबंधों में खराबी तो लाएगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक संबंध किसी भी प्रकार के प्रयास करने के बाद सुधरता नहीं है, वो बिगड़ता ही है और लास्ट में जाकर के वो तलाक की ओर जो है परिवर्तित होता है। यदि इसमें इस प्रकार का चिन्ह बन गया बीच में, तो ये वैवाहिक संबंध सुधर सकता है, यानी समझाइश आदि के बाद, पंच पटेल आदि समाज आदि की जो लोग हैं वो समझाइश करते हैं, तो समझाइश से ऐसे संबंध सुधर सकते हैं यदि इस तरह का चिन्ह। एक चीज आप दोस्तों ये भी देखेंगे कि हस्तरेखा जो एक बार बन गई है वो फिक्स नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। इसमें तत्कालीन समय के अनुसार
ये बनती और बिगड़ती हैं, परिवर्तन होता रहता है इनमें। अगला चिन्ह देखेंगे दोस्तों, ये जो है विवाह रेखा यदि इस तरह से 3 भागों में यदि ये बट गई है, तो दोस्तों यदि आपको, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि यदि इस तरह का चिन्ह कुंडली आप चाहे देखें या नहीं देखें, बाद में देखें, आप सबसे पहले जो है जब भी आपका वैवाहिक संबंध बनने जा रहा है, आपका रिश्ता बनने जा रहा है, उससे पहले आप यदि हस्तरेखा में ये चिन्ह दिखाई देता है तो आपको वो विवाह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चिन्ह एक दूसरे के लिए घातक है, जीवन के लिए घातक है, एक दूसरे के जीवन को समाप्त करने तक का घातक है। इसलिए यदि ये चिन्ह आपको दिखाई दे तो उस वैवाहिक जीवन को आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपका विवाह की रेखा इस तरह से क्रॉस हो जाती है, यानी यहां चल करके और ये ऐसे क्रॉस हो जाती है, कोई छोटी सी रेखा यदि उसको जो है क्रॉस कर देती है, तो क्रॉस करने मात्र से जो है इसको हम जो है अच्छा संकेत ही जो है इसको कहते हैं। ये अच्छा संकेत है, विवाह से जो है व्यक्ति उन्नति ही प्राप्त करता है। और यदि ये जो पहले वाला चिन्ह जो जैसे मैंने बताया दोस्तों, ये जो चिन्ह है इसमें जो एक दूसरे के लिए जो हानिकारक होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो रोल होता है, इसमें पति हो या पत्नी हो, उनकी बहन और उनके पिता का रोल होता है। वो उस संबंध को खराब करवाते हैं और खराब करवा करके और फिर पति पत्नी आपस में एक दूसरे के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि ये चिन्ह जो है आपके हाथ में पाया जाता है, ये विवाह की रेखा है, और ये जो है चिन्ह आपके उसमें जैसे इस उंगली की तरफ ये मुड़ गया, तो इस चिन्ह को जो है हम वैधव्य योग कहते हैं। ये उंगली में जाकर के नहीं मिला, ये यहाँ पर, और ये इस तरह से हो गया, इसको वैधव्य योग कहते हैं। और इसके अलावा यदि यही जो है आगे जाकर के यूं घुस जाता है इस उंगली में, यदि ये कनिष्ठिका उंगली में प्रविष्ट हो जाती है रेखा, तो प्रविष्ट होने का अभिप्राय है ऐसे व्यक्ति का विवाह होगा ही नहीं, यानी वो अविवाहित रहेगा। अविवाहित जीवन का ये संकेत मिलता है। और इसका दूसरा संकेत ये भी मिलता है, जिनका विवाह नहीं होता है, ये गुरु पर्वत उनका दबा हुआ मिलेगा आपको। इधर शुक्र पर्वत भी आपको जो है एकदम दबा हुआ मिलेगा। तो ये लक्षण भी जो है अविवाहित लोगों के उसमें जो है देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, यदि ये रेखा आपको जैसा कि पहले बताया, यदि ये रेखा बीचों बीच इस उंगली के बीच में और इस रेखा के एकदम बीचों बीच सीधी है, मध्य में है एकदम से, तो आपका वैवाहिक जीवन एकदम से निर्दोष होगा। किसी तरह से कोई कलंक नहीं होगा, किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। आपका संपूर्ण जो भी आपकी आयु है, उस आयु तक आपका वैवाहिक जीवन अच्छा, सुखमय, उन्नतिदायक, भाग्य को अच्छा बनाने वाला रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि जो है आपके उसमें कई बार होता है, ये रेखा यहाँ से चल करके, यानी यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँच जाती है और ये इधर जाकर के जो है ये मुड़ जाती है, तो दोस्तों ये पुनर्विवाह का योग होता है, ये दूसरे विवाह का योग होता है। यदि ये सूर्य पर्वत के नीचे जाकर के और यूं मुड़ गई है, तो ये पुनर्विवाह का योग है। अब दोस्तों मैं आपको एक जो है बहुत ही सटीक और जो 100% उनमें देखा गया है वो लक्षण मैं आपको जो है हस्तरेखा में बता रहा हूं। दोस्तों आप देखेंगे ये चंद्र पर्वत है। यदि चंद्र पर्वत के ऊपर ये क्रॉस देखा गया या क्रॉस है या क्रॉस बनने जा रहा है, दोस्तों निश्चित मानिए तलाक होगा। तलाक के साथ साथ आपकी संपत्ति भी जाने वाली है। और इसमें केवल और केवल जो है ऐसा देखा जाता है
कि पत्नी जो है वो केवल और केवल पैसे से संबंध रखती है और पैसे के लिए जो है वो इस प्रकार की जो है उस वैवाहिक जीवन को समाप्त करती है। वहाँ पति के जीवन की कोई कीमत नहीं है, कोई जो है उसकी वैल्यू नहीं होती है और पैसे को लेकर के वो तलाक समाप्त हो जाता है। यानी केवल यहाँ पैसे का संबंध बनता है और पत्नी कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत दूर क्षेत्र में जाकर के और उसका निवास होता है। तो दोस्तों ये निशान कई बार जो है पहले नहीं होता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में ये बाद में जाकर के बनता है। तो हमें ये जो है हस्तरेखा में ये देख लेना चाहिए कि आपका जीवन किस प्रकार से जो है वैवाहिक जीवन में चलेगा और इस रेखा को जरूर दोस्तों देखना चाहिए। यदि ये रेखा आपकी जो है सीधे शुक्र पर्वत से चल करके और यहाँ तक कोई रेखा जा रही है तो वैवाहिक जीवन आपका उत्तम नहीं होगा। इसलिए आपको जो है ये सारे जो लक्षण हैं वो आपको हस्तरेखा में बताए गए हैं, विवाह की रेखा के माध्यम से, पर्वतों के माध्यम से आपको बताए गए हैं और आप अपने जो है हस्तरेखा में आप इन चीज़ों को देखें और आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल जो है आप कमेंट करें, आपको जो है उसका समाधान, उसका उपाय भी आपको बताया जाएगा। और आज की आपको जो है वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो बिल्कुल हमारे जो है वीडियो को जो है आप लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो है आप जो है यदि सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो इस जानकारी में हमारा जो शास्त्रों के प्रति जो गहरी हमारी जो प्रामाणिकता बनी हुई है उस प्रामाणिकता को हम और आपको अच्छे ढंग से जो है सामने लेकर के आते हैं। तो आप जो है अच्छी प्रकार से जो है आप इस वीडियो को जो है देखने के बाद जो है आप अपनी रेखाओं में मिलान करें और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों आपको कैसी लगी ये जानकारी। जय श्री राम।